स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप और आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो BPSC शिक्षक बहाली के थ्रू अपॉइंट हुए हैं या आने वाले समय में फेज 3 का एग्ज़ाम देके जो BPSC शिक्षक बनेंगे। तो यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में एक केस दायर हुआ था जिस पर पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने को कहा है। आइए इस विवाद को समझेंगे कि आखिर ये जो रीट दायर हुआ है पटना हाई कोर्ट में क्यों दायर हुआ है। तो ये बिहार में जो विद्यालय अध्यापक के पद सृजित किए गए थे बिहार सरकार के द्वारा, जिसका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाया था BPSC, तो BPSC एग्जामिनेशन कंडक्ट 2 फेज का कंप्लीट करवा चुका है। तो BPSC फेज 1 और BPSC फेज 2। लेकिन जब BPSC फेज 2 के अंतर्गत जब 6 to 8 में अपॉइंटमेंट हुआ तो उस समय से कुछ वेतन वृद्धि को लेकर, अपने स्केल में सुधार को लेकर यहाँ पे जो रीट दायर किया गया है, तो उस रीट के विषय में आज देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम जो शुरू करते हैं कि यहाँ जो पटना हाई कोर्ट में रीट जो दायर हुआ है, इसका मुख्य जो विषय है वह मुख्य विषय ये है कि हमें ग्रेजुएट ट्रेनी जब हमें समझा जाए और ग्रेजुएट ट्रेनी के आधार पर हमारी वेतन को बराबर यानी इक्विवेलेंट किया जाए, समतुल्यता किया जाए। ये विवाद जो उठा है ये बिहार में, देखिए यहाँ पे समझिएगा जरा, बिहार में PRT शिक्षक, TGT शिक्षक और PGT शिक्षक, इसमें देखिए एक और टीचर जो अपर प्राइमरी में आते हैं वह क्लास 6 to 8 के टीचर होते हैं जो अपर प्राइमरी में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपर प्राइमरी में होते हैं। अपर प्राइमरी और ये जो PRT देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे PRT शिक्षक का बेसिक सैलरी 25,000 रुपया इनकी प्रारंभिक बेसिक सैलरी निर्धारित हुआ था। इसके अलावे इनको अन्य महंगाई भत्ते, आवास भत्ते, चिकित्सा भत्ता, CTA, अदर अलावेंस इस पे ऐड किए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से TGT शिक्षक का, जो हाई स्कूल में शिक्षक होते हैं, जो क्लास 9th to 10th के बीच में जो अपॉइंट हुए थे, इनका बेसिक 31,000 रुपया निर्धारित हुआ था। इसके अलावे इनको वही भत्ते जो सुविधाएं बिहार सरकार के द्वारा अनुमान्य भत्ते दिए जाते हैं समय समय पर। PGT शिक्षक जो 11th 12th के शिक्षक है, इनका बेसिक सैलरी है 32,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा जरा कि ये आप जो देख रहे हैं TGT और PGT, तो यहाँ पे TGT और PGT शिक्षक को बहाली के लिए यहाँ पे योग्यता क्या निर्धारित है। तो यहाँ पे जो मिनिमम योग्यता जो आप निर्धारित है वो B.Ed निर्धारित है। ठीक है, क्या निर्धारित है? B.Ed निर्धारित है। कुछ अलग, अगर अलग पेपर की छोड़ देंगे जैसे संगीत का या नृत्य कला का, तो वो एक्सेप्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम मुख्य रूप से PGT और TGT में शिक्षक जो बहाली होते हैं वो B.Ed के बेस पर होते हैं। PRT में कहाँ से अपॉइंटमेंट होता है? DLED के आधार पर। अब देखिए यहाँ से ही मसला ये उठा है। तो बिहार में अगर आपने DLED कर रखा है तो बिहार में DLED करने की न्यूनतम योग्यता 10+2 होती है। तो जैसे ही 10+2 और DLED आपने कर रखा है तो एक एग्ज़ाम होती है केंद्रीय स्तर पर CTET। तो CTET में आप पेपर 1 का एग्ज़ाम दे देते हैं DLED करने के बाद, और पेपर 1 के एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई होते हैं तो BPSC के थ्रू आप PRT शिक्षक बनते हैं। विवाद यहाँ पे नहीं है, PRT में नहीं है। अब देखिए विवाद उठा कहाँ? विवाद उठा यहाँ 6 to 8 में। देखिए 6 to 8 की योग्यता क्या है? 6 to 8 की जो सबसे पहली योग्यता है ग्रेजुएशन, यानी 6 to 8 के टीचर बनने के लिए आपको स्नातक होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्नातक वाले शिक्षक जब करेंगे तो यहाँ पे स्नातक वाले कुछ ऐसे भारत के राज्य हैं जहाँ पे DLED की योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है। ठीक है, अब स्नातक की एक योग्यता DLED निर्धारित होता है 6 to 8 का, और दूसरी योग्यता B.Ed निर्धारित होता है, चाहे वो आप साइंस बैकग्राउंड से हो, सोशल साइंस या लैंग्वेज बैकग्राउंड से हो। तो एक देखिए, एक DLED, तो DLED प्लस ग्रेजुएशन और दूसरा B.Ed प्लस ग्रेजुएशन। अब देखिए यहाँ पे यही डिस्प्यूट आया कि 6 to 8 में जो बेसिक निर्धारित किया गया है वह 28,000 रुपया निर्धारित किया गया है। अब 6 to 8 वाले का डिमांड है कि TGT भी B.Ed आफ्टर ग्रेजुएशन, जब B.Ed लोग करता है तो हम भी तो यहाँ पे B.Ed आफ्टर ग्रेजुएशन करके B.Ed किए हैं। दूसरा, हम यहाँ पे CTET का पेपर 2 क्वालिफाई है, CTET पेपर 2 क्वालिफाई है। यहाँ पे STET के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है, STET जो क्वालिफाई होता है उसको फिर BPSC में चांस दिया जाता है। यहाँ पे CTET पेपर 2 या बिहार सरकार की जो शिक्षक पात्रता एग्जामिनेशन समय समय पर लिए जाते हैं, तो या तो उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर चुके हैं। तो यहाँ पे विवाद ये आया कि हमारी योग्यता यहाँ पे क्या है? स्नातक है।
और जो कैडर निर्धारित हुआ उसमें मेरा निर्धारण यानी 6 to 8 का निर्धारण नहीं हुआ। तो देखिए कैसे निर्धारित हुआ जरा देखिएगा। पीआरटी को एक कैडर बना दिया गया और ये कैडर हो गया लेवल 4 का, टीजीटी का हो गया लेवल 5 का, क्योंकि इन्हें कहा गया कि ये ग्रेजुएट टीचर है। कौन से टीचर है? ग्रेजुएट टीचर है। और ये हो गया लेवल 6 का, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो गए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ये हो गए। अब यहाँ पे इस बात को जरा समझिएगा कि लेवल 5 का जिक्र 31,000 टीजीटी पर किया गया। ठीक पीआरटी भी 6 to 8 के आधार पर यही कह रहा है कि हम लेवल 4 में तो है ही नहीं और लेवल 5 में टीजीटी है, तो हमें रखा कहाँ जाएगा? तो पीआरटी से ज़्यादा योग्यता है और हमारी टीजीटी की इक्विवेलेंट योग्यता है। यानी जो लोग ग्रेजुएशन और डीएलएड या ग्रेजुएशन और बीएड और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करके 6 to 8 के टीचर बने हैं, उनकी बेसिक 28,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? 31,000 रुपया कर दिया जाए। ठीक है, अब यही विवाद पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पे लगा हुआ है, जिस पर अब भी बिहार सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए पटना हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने दिशा निर्देश दिया है। अब इसके बाद बिहार सरकार इस पर हलफनामा दायर करेगा और उसके बाद इस पर जो भी जजमेंट आएगा उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा होता है, अगर पटना हाईकोर्ट का अगर फेवर में अगर आता है 6 to 8 में और उन्हें स्नातक शिक्षक का दर्जा मिलता है, तो इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 31,000 रुपया हो जाएगी। तब यहाँ पे टीजीटी वाले लोग भी कहेंगे कि हमारी अगर तब हम में और 6 to 8 में अंतर क्या रहा, यानी 6 to 8 के टीचर और 9-10 के टीचर में अंतर क्या रहा। तो इस विवाद को पटना हाईकोर्ट और बिहार सरकार अपने वहाँ पे किस तरीके के आदेश को आने वाले समय में दिया जाता है, किसके फेवर में आता है, क्या इस पर सुनवाई होता है, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो अगर उन लोगों के लिए है जिन लोग बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कोई सुझाव है तो आप कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप अपने करीबियों के पास शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।